हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। हाल के दिनों में आप देखेंगे कि कैबिनेट मंत्री के दो के यहाँ जो है वो फायरिंग हुई, और हम अपनी बात कह दें कि हम लोग कई बार अपनी सुरक्षा मांगे, लेकिन हम लोग राम भरोसे अपने कार्यकर्ता की सुरक्षा के बीच चल रहे हैं। रोजमर्रा के दिन है, रूटीन वर्क है ये। किसी पर गोली चल जाना, किसी को बलात्कार हो जाना, ये रोज की घटना है। और सबसे आश्चर्य बात है कि थाने में आप ले करके आप जाइए, किसी को आप थाना में एफआईआर नहीं करा सकते हैं। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए हमारे साथ अभी मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम। सर, मुख्यमंत्री के द्वारा सर जितने भी जनप्रतिनिधि है उनको अब लाइसेंस के द्वारा सर हथियार रखने को बोला गया है। देखिए मैडम, ऐसा है कि अब पता नहीं किस नीति के तहत कैसे ये फैसला लिया गया है, उस पे हम पेपर ऊपर देख नहीं पाए हैं। लेकिन यदि इस तरह का निर्णय है तो ये किस हालत में लिया गया है, निर्णय क्यों लिया गया है, यह मेरा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि इसका मतलब हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। हाल के दिनों में आप देखेंगे कि कैबिनेट मंत्री के दो के यहाँ जो है वो फायरिंग हुई, और हम अपनी बात कह दें कि हम लोग कई बार अपनी सुरक्षा मांगे, लेकिन हम लोग राम भरोसे अपने कार्यकर्ता की सुरक्षा के बीच चल रहे हैं। लेकिन ये लोग सरकार के इतना भी नहीं पड़ी कि ये लोगों ने जो है एक प्रदेश अध्यक्ष जो राष्ट्रीय पार्टी के हैं, उनकी सुरक्षा में भी इन लोग को चिंता नहीं है। और हमने तो मांगते मांगते थक गया, मिलने वाला नहीं है। कोई कहता है मुख्यमंत्री से मिलिए, मुख्यमंत्री मिलने की स्थिति में नहीं है। कोई कहता है उनसे मिलिए। कल मैं 2 जगह गया, कहीं हमारी सुरक्षा में कोई फोर्स नहीं थी, कोई नहीं थी। तो ये देश और राज्य कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, हर व्यक्ति असुरक्षित है। लेकिन हम लोग जो है वीआईपी कल्चर से दूर रहने वाले हैं, हमारे नेता वीआईपी कल्चर से दूर रहने वाले हैं। हम लोग मिनिमम सुरक्षा में रहने वाले लोग हैं। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल बातें हैं तो कई ऐसे बातें होती है जो अपने आप को सुरक्षित रहना पड़ता है। लेकिन मेरा सुरक्षा तो मेरे कार्यकर्ता कर रहा है, मेरा सुरक्षा तो मेरा सेवा दल कर रहा है। इसलिए जो ये बातें आई, आज के समय में सब राजनीति करने वाले लोग असुरक्षित है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। बिहार में लगातार अपराध, क्राइम सब कुछ बढ़ रहा है सर। रेप, दुष्कर्म की घटना जो है लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस पर कोई सर अच्छा एक्शन नहीं लिया जा रहा। देखिए, परसों मैं औरंगाबाद में था। गया के लुटुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत वहाँ 6 साल के बच्ची के साथ सामूहिक रेप हुआ। मैं वहाँ भागा गया, लेकिन वहाँ एकदम बेपरवाह बेसुंद लोग हैं। हमने जब वहाँ कहा कि भाई बच्चे, तब जाके जो है वो लोग थोड़ा प्रेशर हुआ तो वो महिला थाना में ले आए, उसको किया। हालांकि वहाँ जब प्रेशर पड़ी तो जो है वहाँ पे 2 लोग गिरफ्तार भी हुए। ये घटना मतलब रोजमर्रा के दिन है, रूटीन वर्क है ये। किसी पर गोली चल जाना, किसी को बलात्कार हो जाना, ये रोज की घटना है। और सबसे आश्चर्य बात है कि थाने में आप ले करके आप जाइए, किसी को आप थाना में एफआईआर नहीं करा सकते हैं, आप नहीं करा पाइएगा। और थाना प्रभारी लोग इतना बेलगाम हो गए हैं कि उनको बालू के उगाही के अलावे और रोड पर हेमलेट और जूता और सीट बेल्ट के लिए जो है मारामारी है, क्योंकि उसमें उनके पैसे बनते हैं। लेकिन आप एक साधारण बलात्कारी पीड़ित बच्चिया को लेकर के जाएंगे तो आप एफआईआर नहीं करा पाएंगे। कोई मारपीट के घटना हो गई तो वो तो सुनना ही नहीं है, और अंत में दोनों के बुलाएंगे ऑफ द रिकॉर्ड और दोनों से पैसा ऐंठेंगे। ये मैं जनप्रतिनिधि हूँ, रोज झेलता हूँ। इसलिए ये सरकार जो है कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है, ये सरकार को अपने आप अपनी जो है ये मंथन करनी चाहिए कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हो रही है। सर, जैसा आप लोग का एजेंडा है कि अगर आप लोग की सरकार आती है तो आप लोग 2500 रुपए हर महिलाओं बहनों को देंगे, तो क्या लगता है ये जो एजेंडा है ये नीतीश सरकार ले आएगी लगातार? देखिए, ये एजेंडा हम 2 चीज से इसको रिलेट करेंगे। पहला तो ये लोग पहले जातीय जनगणना के बाद जब राहुल गांधी जी करते थे तो कहते थे कि यहाँ कोई जात नहीं है, और जो है बाद में कहते हैं कि ये जो है 4 जात हैं। अब जो है इनको इतनी देखे कि अब लोगों का दबाव और प्रेशर पड़ रहा है तो जातीय जनगणना करने के लिए इन्होंने कैबिनेट पारित कर दिया। अभी हाल में अधिसूचित किया है।
तो जातीय जनगणना ये दबाव में करेंगे, क्योंकि हम लोग दबाव देंगे तो यदि वो निर्णय लेंगे तो अंतोगतवा ये जनता को ही लाभ होना है। जातीय जनगणना को लेकर अरुण भारती बोल रहे हैं जो करवाई गई थी वो जो है उस बहुजन समाज के साथ गलत हुआ था, धोखा हुआ था। देखिए, जातीय जनगणना एक ऐसा एक्सरे है जो हम उसको पहचानेगी कोई भी सरकार, क्योंकि वेलफेयर के जो स्कीमें आते हैं वो स्कीमें कौन लोग तक कितना पहुंच रहा है, तो ये तो पता चल जाएगा ना। उसमें राजनीतिक तौर से कौन कितना उसकी भागीदारी मिली है, आर्थिक तौर से कितना भागीदारी मिली है, कौन कौन समाज कौन जात के लोग कितना हैं और उनके अनुसार कितनी स्कीम बनाए, तो ये तो ट्रांसपेरेंसी के लिए ना है, ये कोई जातीय उन्माद के लिए तो है नहीं। ये विशुद्ध रूप से लोगों को स्कीम से फायदा देने वाली बात है। आप जो है पुराने धारे पर चलोगे तो आप सारा योजना आपका लूटपाट का अड्डा बना हुआ है। इसलिए ये योजना को जो भी कहते हैं उनको या तो आइडिया नहीं है या फिर वो जानबूझ करके राजनीति करते हैं, इसलिए ऐसी बातों को हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं। और जहाँ तक आपने कहा माई बहन मान योजना के बाद, तो जो सरकार ने लागू किया ये हमारे लिए आश्चर्य नहीं है। हमारे नेता कहते थे कि ये इसको इतनी लागू करो कि सरकार जो वर्तमान है जनता को लाभ दे दे। हम लोग तो इस उम्मीद में थे कि 2500 करेगी, लेकिन वो तो लगता है कि 1100 किया है, और वो भी वृद्धाओं के लिए। तो ये हम लोग चाहते हैं कि जनता को लाभ हो, और हमारे यदि प्रेशर से, हमारे कोई स्कीम से यदि जनता को लाभ होना है तो ये देवें। और 2500 का हम तो कहेंगे कि आप 2500 कर दो, हम ये भी कहेंगे कि 200 बिजली यूनिट माफ कर दो, हम ये भी कहेंगे, अच्छी बात है, उससे तो जनता को लाभ होना है। सर एक आखिरी सवाल, जो कांग्रेस 90 सीटों की मांग कर रही है सर, क्या लगता है सर 90 सीट मिलेंगे? देखिए, ये आपका सूत्र कहाँ से है मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ हम बैठते हैं वहाँ कोई नहीं होता है, तो जो चीज़ हमारे पास है वो आपके पास कैसे आता है मुझे नहीं पता। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सुना आपने राजेश राम ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर जो है कई बातों को रखा, अपनी कई सारे मुद्दों पर जो है अपनी बातों को रखा। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।